अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरीम फारूक फ्रॉम कश्मीर। आज हम थोड़ी सी प्लांटेशन कर रहे हैं। नर्सरी से कुछ प्लांट्स आए थे तो बच्चों को बड़ा शौक है। इस तरह बच्चों की बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी रहती है। मिट्टी से बच्चे खेलते हैं। मिट्टी जो होती है इसकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। साथ में बच्चों को एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि गार्डनिंग करनी है, नेचर से ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी, ये देखें आप ये सामने कर रहे हैं। ये हम पटूनिया लगा रहे हैं, अगर आप देख सकें तो ये ऐसे फ्लावर्स होंगे। ये हमने 2-3 दिन पहले लगाए थे तो उसके फ्लावर्स आ गए हुए। और उस साइड पे अगर आप देखें तो हमने रोजेस लगाए हुए थे। अभी मौसम आ रहा है तो रोजेस अपनी फुल पीक पे आएंगे। वेरी गुड सरीना, शाबाश। हाँ अच्छी बात है। अब आप उसको मिट्टी में डालो, फिर उसकी सारी रूट्स जो हैं वो उसमें ऐसे, शाबाश, वेरी गुड सरीना। अच्छा जी, तो ये आपने देखा है कि बच्चों ने सारे यहाँ पे प्लांटेशन कर दी है। इसको डिग किया था अच्छी तरह, मिट्टी के अंदर उसको प्लांट कर दिया है। अब हम इसको पानी देंगे। अच्छा जी, तो अभी जिस तरह हम गार्डनिंग कर रहे थे तो बच्चे फूलों के अंदर रंग देखते हैं, उसके बाद उनमें ये क्रिएटिविटी बढ़ती है कि वो रंगों को कंबाइन कैसे करते हैं, शेड्स में डिफरेंसेस क्या आते हैं। कलरिंग बुक्स दे सकते हैं, उसमें वो कलर कर सकते हैं। आज बच्चों ने यहाँ चौक देख लिए थे, ये कलरफुल कुछ चौक्स आए हुए थे, तो मैंने सोचा इनकी एक्टिविटी इस तरह करा देती हूँ। मैंने चौक्स रखे तो उनने इस तरह कलर्स करना शुरू कर दिए। सरीना, व्हाट कलर्स आर दीज? वाह। एंड आपके पास कौन सा कलर है मिन्ना? हार्ट नहीं, ये कौन सा कलर, कौन सा है? ब्लू। आपके पास भी ब्लू है? कौन सा कलर है ये? ब्लू। अच्छा जी, अगर आप जोया को देखें तो ये देखें ऐसे हर तरह का शेड यहाँ पे लगाया है। ब्लू भी है, पिंक भी है, व्हाइट भी है, येलो भी है। शी इज ट्राइंग टू मिक्स कलर्स। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये बच्चों के दिमाग में जो भी कॉम्बिनेशन कलर के चल रहे हैं उन्होंने वो अपनी मर्जी से बनाई है। मिन्ना ने बनाया है। मिन्ना, ये क्या कलर्स है? वेरी गुड। ये है येलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लू, वेरी गुड। वाइट। और ये क्या कलर है? ग्रीन। वेरी गुड। तो ये देखिए आप बच्चे इस तरह कलर्स को डिफाइन करते हैं, मतलब कि कलर्स के रंगों को पहचानना शुरू करते हैं। सरीना, ये आपने क्या बनाया है? कैंडी हाउस। कैंडी हाउस। कैंडी वाटरमेलन कैंडी हाउस। वेरी नाइस। तो ये सरीना की ड्राइंग है। और अमल, आप क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ कैंडी बेड। कैंडी बेड बना रही है अमल। वाह जी वाह। कैंडी बेड में कौन कौन से कलर्स है अमल? व्हाइट, येलो, पिंक। वेरी गुड अमल, ये तो बड़ा ही प्यारा बन रहा है आपका कैंडी बैग। इस तरह ये होता है कि बच्चों की एक तो क्रिएटिविटी भी और जो इनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो आउट ऑफ वो आपके इंटरनली वो सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आ रही होती हैं। तो इट्स वेरी गुड कि बच्चों को आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। ये इनका बिल्कुल एक फ्री जोन एरिया होता है जिधर वो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, बच्चे समझते हैं उनको चीज़ों को कैसे करना है। मतलब कि हर चीज़ वो कलर्स के अलावा भी ये सारी आपकी एजुकेशन से लिंक्ड है चीज़ें। मैं भी इनके साथ अक्सर ज़मीन पे ही बैठ के ये चीज़ें कर रही होती हूँ, तो आराम से बंदा इस तरह काफ़ी चीज़ें इंजॉय कर सकता है। तो आप आराम से इनको देखें बैठ के, सारा दिन बड़ा मज़े से गुजर सकता है। इस तरह बच्चे सारा दिन एक हाथों की इनकी एक्सरसाइज हो रही होती है और साथ में कलर्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें साथ होती है। तो ये ऐसी चीज़ें बच्चों को बजाय इसके कि आप टीवी बैठा के उनको दिखाएं, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकले। और लेडीज़ हाइजीन का कोई इशू नहीं है, इससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। आप बच्चों के हाथ अच्छी तरह धुलवा लें, हाथ पैर मुंह तो, और बच्चों को कपड़े चेंज करा लें तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप देखें बच्चे कितने इन्वॉल्व होते हैं। और मुझे उनको मतलब कि अब मुझे उनको खुद रोकना पड़ेगा तो वो रुकेंगे, वरना आप ये देखिए सारा दिन इनको इस तरह ही आराम से बैठ के, आजकल दिन इतने प्लेजेंट है, आउटडोर एक्टिविटी, आगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो उससे बेहतर है कि आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ उनके लिए इस टाइप के मौसम में प्लान करें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए अपने कमेंट्स के साथ। Bye.